जय औसान माता की। राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक सुंदर सी कथा लेकर, जो कि राजकुमार और एक तोते पर आधारित कहानी है। कथा को पूरा सुने, तभी कथा का आनंद आएगा और तभी कथा का फल भी मिलेगा। कभी भी औसान माता की कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो शान माता की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की दो संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी यानी कि राजकुमारी बड़ी थी और बेटा यानी कि राजकुमार छोटा था। राजकुमार ने एक तोता पाल रखा था। वह तोता उसे बहुत ही पसंद था, क्योंकि वह सुबह उठते ही श्री राम सीताराम सीताराम ऐसे बोलता था। और उसकी यह भाषा राजकुमार को बहुत पसंद थी। इसलिए वह अपने तोते से बहुत प्यार करता था, बहुत ही उसका ध्यान देता था। अपने हाथों से चारा वगैरह खिलाता था और उसको बहुत ही प्यार से रखता था। राजकुमारी शादी के योग्य हो गई थी। राजा ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, तुम लोग जाओ और राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर सा वर ढूंढ कर बताओ। जहां पर अच्छा वर होगा, फिर मैं जाऊंगा वहां पर अपनी राजकुमारी की शादी तय कर दूंगा। तब दूत इधर उधर अपना ढूंढने लगे। उनको एक राजकुमार बहुत ही अच्छा मिल गया, जो कि बहुत ही सुंदर था, और राजा भी बहुत ही अच्छा था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। भाई राजा तो राजा होता है। तो दूतों ने आकर बताया राजा से कि हे राजन, एक राजकुमार हमने देखा है, वो बहुत ही सुंदर है, राजकुमारी की योग्य है। तो राजा गए वहां पर और उन्होंने भी देखा राजकुमार वास्तव में बहुत ही सुंदर था। तो राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी उस राजकुमार के साथ तय कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी की तारीख आ गई। राजा के घर बारात आई, द्वार पूजा वगैरह हुआ, सब कुछ बढ़िया से हुआ। फिर अचानक जो दूल्हा आया था, उसकी निगाह उस तोते पर पड़ी, जो कि राजकुमारी के भाई ने पाल रखा था। उसने भी देखा कि तो बहुत बढ़िया सीताराम सीताराम जय श्री राम बोल रहा है। तो दूल्हे को भी वह तोता पसंद आ गया। उसने अपने ससुर यानी राजा से कहा कि मैं अब शादी तभी करूंगा राजकुमारी से, जब आप मुझे यह तोता देंगे। राजा ने कहा कि यह तोता तो मेरे बेटे ने पाल रखा है बड़े प्यार से, वह किसी को नहीं देगा। तब दूल्हे ने कहा कि अगर आप तोता नहीं देंगे तो फिर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, आपकी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। राजा बहुत परेशान हुए। अब वो सोच रहे हैं कि मेरा लड़का तो देगा नहीं, क्योंकि भाई उसको बचपन से पाला है और उसे पसंद करता है, तो कतई नहीं देगा। फिर राजा ने अनुरोध किया दूल्हे से कि बेटा ऐसा है, वह मेरे बेटे का बहुत ही परम प्रिय तोता है, वह किसी को नहीं देगा। उसके बदले में आप जो चाहो जो मांगो, हीरे मोती जवाहरात जो भी मांगो, मैं और देने के लिए तैयार हूँ। पहले से तो भाई राजा ने बहुत कुछ दिया था, लेकिन तोते के बदले में भी उन्होंने कहा मैं जो भी आप मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा मत करो, बिना शादी किए वापस मत जाओ, मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमार यानी कि जो दूल्हा आया था, वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं था। वह जिद पर अड़ गया था कि जब शादी मैं करूंगा, अगर तोता मिलेगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। उसे तोता ही पसंद था। अब भाई राजकुमारी भी परेशान, रानी भी परेशान, राजा भी परेशान। फिर इन लोगों ने अपने बेटे को समझाया, बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम अपना तोता दे दो। अभी बेटा बोला कि नहीं पिताजी, मैं अपना तोता तो किसी कीमत पर नहीं दे सकता हूँ। भाई वो तो छोटा था, तो उसे क्या इतना लेना देना कि क्या है क्या नहीं है, तो उसे तो अपना तोता पसंद था। उसने कहा मैं अपना तोता किसी कीमत पर भी नहीं दूंगा, आपको और जो भी कुछ देना हो आप दे दीजिए, लेकिन मैं अपना तोता नहीं दूंगा। अब राजा बहुत परेशान हुए कि तोता दे नहीं रहा है और वो तोता के बिना शादी कर नहीं रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं, बहुत समस्या हुई।
रानी ने भी अपने बेटे को समझाया कि बेटा तोता दे दो, मैं दूसरा तोता मंगा दूंगी, उसको पाल लेना। लेकिन उसको तो वही तोता चाहिए था। उसने कहा नहीं माँ, मैं अपना तोता नहीं दूंगा, आप दूल्हे को ही दूसरा तोता दे दो। लेकिन दूल्हा भी दूसरा तोता लेने को तैयार नहीं था। अब क्या किया जाए। राजकुमारी भी बहुत चिंतित हो गई कि बारात ऐसे जाएगी तो मेरी भी बेइज्जती होगी कि राजकुमारी में कोई कमी थी, इसीलिए दरवाजे से बारात लौट गई। और यही सब सोच सोच कर राजा भी बहुत परेशान हो रहे थे। ऐसे सोचते सोचते राजा को अचानक क्या हुआ कि वो जमीन पर गिर गए और बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत की परवाह थी। सोच रहे थे कि बारात दरवाजे से लौट जाएगी तो फिर मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी, कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि कोई कमी होगी बेटी में, इसीलिए तो बारात दरवाजे से लौट गई। यही सब सोच सोच कर चिंता में पड़े थे और राजा गिरे और बेहोश हो गए। जब राजा गिरकर बेहोश हो गए तो रानी भी अपना रोने पीटने लगी और राजकुमारी भी परेशान हो गई, रोने होने लगी कि भाई पिताजी को क्या हो गया, क्या हो गया। जब रानी को कुछ भी नहीं सूझा तब उन्होंने अवसान माता का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे माता, मैंने सुना है आप सभी के कष्ट हर लेती हो, सभी के दुखों को दूर करती हो, सभी की समस्याओं को दूर करती हो। आज मेरे ऊपर महान कष्ट आ पड़ा है। आज मेरे राजा बेहोश होकर गिर गए हैं। मेरा बेटा तोता दे नहीं रहा है और दूल्हा बिना तोते के शादी कर नहीं रहा है। बहुत इज्जत का सवाल है माता, आप ही रक्षा करो। कातर भाव से रानी रोने लगी अपना और अवसान माता से विनती करने लगी। रानी के बारंबार विनती करने से अवसान माता प्रसन्न हुई और वह बूढ़ी माई के रूप में लाठी टेकते हुए आई। उन्होंने कहा, हे रानी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है बेटी, अपनी समस्या बताओ। तब रानी ने कहा, हे मतवा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लौट जा रही है, क्योंकि मेरा बेटा तोता पाल रखा है। दूल्हा तोता मांग रहा है, बेटा तोता दे नहीं रहा है, इसलिए बारात वापस जा रही है। अब हमारी बेटी की शादी कौन करेगा अगर बारात वापस चली जाएगी। इसी सब चिंता में हमारे राजा जी बेहोश हो गए हैं, आप देख रही हैं। इसी सब कारण से मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अवसान माता का स्मरण कर रही हूँ। क्या अवसान माता मेरी समस्या सुनेंगी। मैंने सुना है अवसान माता सबके कष्ट दूर करती हैं। बूढ़ी माई ने कहा, अवश्य सुनेंगी बेटी, तुम दिल से पुकारोगी तो अवसान माता नहीं आएंगी, बिल्कुल तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। तुम ऐसा करो कि अवसान माता की दुर्दुरिया मान दो, अवसान माता तुम्हारी समस्या दूर करेंगी। रानी ने कहा, ठीक है माता जी, जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। और रानी ने तुरंत अवसान माता को दुर्दुरिया माना। कहा, हे अवसान माता, मेरी समस्या दूर हो जाएगी। दूल्हा जो है तोता लेने का विचार त्याग देगा। कुछ ऐसा हो जाए कि दूल्हा तोता देने के बाद भी न ले और मेरे राजा ठीक हो जाए, मेरी बेटी की शादी ठीक से हो जाए, मैं आपकी दुर्दुरिया अवश्य चबवाऊंगी। तब बूढ़ी माई ने रानी से कहा, ऐसा करो कि तुम दूल्हे से बोलो कि मैं तोता दे रही हूँ। तो रानी ने कहा कि हे मतवा, यही तो समस्या ही है, मेरा बेटा देगा नहीं तो मैं कैसे कहूँ। तो बूढ़ी माई ने कहा, तुम जाकर कहो तो, फिर जब तोता लेने वो आएगा तो अपने आप नहीं लेगा। ऐसा अवसान माता ने कर दिया है, ऐसी कृपा कर दी है। तो रानी ने कहा, ठीक है मतवा, आप अगर कह रही हैं तो मैं कहती हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है, तू जा, दूल्हे से बात कर और मैं चलती हूँ, तेरा कल्याण हो। और बूढ़ी माई लाठी टेकते हुए चली गईं। जब रानी गई दूल्हे से बोली कि भाई तोता ले लो, लेकिन मेरी बेटी से शादी कर लो, देखो इसकी वजह से राजा बेहोश हो गए हैं। तो दूल्हे ने कहा, ठीक है, यही तो समस्या थी, तोता आप लोग दे नहीं रहे थे, जब तोता दे रहे हो तो मैं शादी कर लूंगा, चलो पहले मैं तोता ले लेता हूँ। तो दूल्हा गया वहां तोते के पास। जो तोता राम राम श्री राम बोल रहा था वह उल्टा बोलने लगा। अवसान माता की ऐसी कृपा हुई कि वह उल्टा बोलने लगा। उल्टा बोलने क्या लगा, राजकुमार को केवल उल्टा सुनाई देने लगा। वो तोता तो सीधा ही बोल रहा था लेकिन उसको उल्टा सुनाई देने लगा। वो बोलने लगा, मरा 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 मरा। तो राजकुमार बोला, दूल्हा जो था इसने कहा, ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है तोता तुम्हारा, अभी तक तो राम राम बोल रहा था, ये मरा मरा क्यों बोल रहा था। तो रानी ने कहा, अब जो है यही है, अब मैं क्या कर सकती हूँ।
तो दूल्हे ने कहा कि नहीं भाई, ये तोता नहीं चाहिए, मरा मरा बोल रहा है, ये तो मारने की बात कर रहा है। तो रानी ने कहा अब जो है आपके सामने है, आपको लेना है तो भाई तोता यही है, और तो कोई है नहीं। तो फिर दूल्हे ने कहा कि भाई ऐसा तोता मुझे नहीं चाहिए जो मरा मरा बोलता हो, मैं तो राम राम सुना था इसलिए मैं ले जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जब वह राम राम बोल रहा था, लेकिन ये तो मरा मरा बोल रहा है, श्राप दे रहा है, तो मैं ऐसे तोते को नहीं ले जाऊंगा। तब रानी ने कहा तब दूल्हे ने कहा मैं बिना तोते के ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सब अवसान माता की कृपा थी कि दूल्हे के मन को फेर दिया और तोते की आवाज उनको उल्टा सुनाई देने लग गई। यह सब अवसान माता की कृपा थी। रानी खुश हो गई और जाकर राजा को यह खबर सुनाई। उनके कान में बोली कि राजा उठ जाइए, दूल्हा शादी करने के लिए तैयार हो गया है। और वैद्य जी आए, कुछ छींटा ऊटा पानी का मारा गया, राजा को होश आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया। राजकुमारी की शादी भी बहुत ही धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से हो गई और राजकुमारी की विदाई भी हो गई। राजा भी इधर का ठीक हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया, बिना तोते के शादी भी हो गई। तो ये सब अवसान माता की कृपा से हुआ। जैसे अवसान माता ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण किया, वैसे सबकी करें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की जय।